जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज पल्लवी आंटी फिर से एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेके आई हैं। बट सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का एक बारी मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी कहते हैं ना, मन सच्चा और भाव अच्छा हो तो गुरु जी जरूर सुनते हैं। बस गुरुजी हमारे भाव देखते हैं कि हम किस भाव से क्या चीज़ बोल रहे हैं, और गुरुजी से शुक्राना करना है और हरदम अरदास करनी है। तो यही सत्संग है आज पल्लवी आंटी का। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मैं पल्लवी राठौड़ एक बार फिर अपना एक सत्संग जो है गुरु जी का, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी, और जो मेरा फ्लैट का काम है, जो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं था, वो यहाँ जाने के बाद में 1 दिन का गैप लेकर अगले दिन मेरा वो पोजेशन के लिए मुझे बिल्डर ने बुला लिया। ये मैंने लास्ट सत्संग में आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद तो जैसे ऐसा हुआ कि मेरी जो रेल है वो अपने आप चलने लग गई, और मुझे बिना किसी एफर्ट के हर काम होने लगे। सिर्फ ऐसा था कि गुरुजी का नाम लेना था और वो चीज़ मेरे सामने थी। जब मैं अपने इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इस फ्लैट में हर एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ गुरुजी का स्वरूप नहीं। और ये अंदर ही अंदर मुझे मेरे मन में यूँ लगता था कि गुरुजी का स्वरूप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने बेटे को नीचे मेन गेट पर, सोसाइटी के मेन गेट पर लेने जा रही थी, तो सोसाइटी के मेन गेट से मेरे ब्लॉक, जिस ब्लॉक में मैं रहती हूँ, वहां से लेकर मेन गेट का रास्ता जो है काफी दूर है। तो मैं जब से लिफ्ट में घुसी थी, जब से मैंने अपने फ्लैट से बाहर कदम रखा था और लिफ्ट में आई थी, तब से मैं यही सोचते हुए आ रही थी कि गुरुजी का स्वरूप कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, कब जाऊं, कब बड़े मंदिर जाऊं, कब लाऊं। बड़े मंदिर भी एक बार मैं बीच में गई थी, बट वहां भी बहुत 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 लंबी लाइन थी और हमारा कैब वाला वेट नहीं कर रहा था, तो वहां से भी मुझे नहीं मिली थी। खैर कोई नहीं। उसके बाद में जब मैं बेटे को लेने के लिए नीचे जा रही थी, तो मैं ये सोचते हुए जा रही थी, और आप यकीन मानिए संगत जी, जब मैं वहां जाकर मेन गेट पर जो है वेटिंग एरिया बना हुआ है, मैं वहां बैठी, तो वेटिंग एरिया के सामने गार्ड रूम है, जो कि वहां पर बहुत बड़ा शीशा लगा है। गार्ड अंदर है और वो शीशे से बाहर देख सकते हैं। उनकी उस विंडो पे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लगा हुआ। अब मैं वहां देखकर बिल्कुल हैरान। मैंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप यहाँ कौन रख गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये फोटो यहाँ पर कैसे है। बोले कौन सी फोटो मैडम। बोले मैम पता नहीं। तो मैंने कहा ये फोटो मैं ले जाऊँ, मैं इन्हें बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो वो बोली कि मैम पहले फोटो दिखाइए कौन सी। तो मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिखाया। बोले ये कौन है। मैंने कहा ये गुरुजी है, इनका दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर है और मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊँ। तो बोली हाँ मैम ले जाइए। तो देखिए कैसे जो मेरे दिमाग में था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और गुरुजी खुद चलकर आ गए कि मतलब इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है मेरे लिए। फिर जब मैं अपने फ्लैट पर आई तो मैंने गुरुजी को अपने घर में स्थापित किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद तो आप ये सोचिए कि मतलब कैसे दिन पलटे मुझे नहीं पता। फिर तो जस्ट मैंने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर आंख बंद करके अरदास लगाती, और शायद 5 मिनट में ऐसा होता है कि वो अरदास बस कबूल हो गई। हर 5 मिनट में ऐसा कोई भी चीज होती, 5 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं पता कि कभी मैंने कुछ मांगा हो और वो चीज ना हुई हो, या कोई मुसीबत हुई हो और वो ना। सच्चे दिल से आप मांगो, सच्चे दिल से आप गुरुजी के सामने अरदास करके देखो, और फिर देखो अगर आपका दिल सच्चा है, आपकी अरदास सच्ची है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी उसको पूरी ना करे। उसके बाद का सत्संग ऐसा हुआ कि होली पर जो है हमारे कोई नोन है जो नीचे 9th फ्लोर पर रहते हैं, वो होली पर हमारे घर आए। तो उन्होंने बोला कि ये जो गुरुजी है आप इन्हें मानते हो। मैंने कहा ये हमें मानते हैं। तो बोले क्या फर्क है। मैंने कहा ये हमें मानते हैं तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बोले हमें मानना और गुरुजी के मानने में बहुत फर्क होता है। तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली में कहीं भी जाता हूँ तो इनके जो है हर जगह पर इनका बड़ा स्वरूप देखता हूँ। मैंने कहा इन्हें मानने वालों का कोई अंत ही नहीं है, ये इतने चमत्कारी हैं। इनका जो आशीर्वाद देने का तरीका है वो बहुत अलग है, इनका ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। तो वो बोले कि भाभी मेरी जो है गाड़ी कम से कम 3 महीने हो गए बुकिंग में लगी हुई है, गाड़ी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। मैंने उन्हें बोला भैया आप इनके यहाँ जाओ। आप यकीन मानिए गुरुजी, उनकी
3 महीने से जो ग्रैंड विटारा उनकी बुकिंग में थी, ये मेरे साथ जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि 27 मई को मेरे साथ में जो है बड़े मंदिर गए थे और 31 मई को मुझे राजस्थान के लिए निकलना था। तो मैंने कहा भैया मैं तो राजस्थान जाऊंगी 31 मई को, आपकी गाड़ी आ जाएगी। ये बोले भाभी आई तो नहीं। मैंने कहा आ जाएगी, चिंता मत करो। 5 जून को मैं इनका स्टेटस देखती हूँ और इनका मैसेज आता है कि भैया भाभी मेरी गाड़ी जो है वो आ गई है। मैंने कहा मैंने आपको पहले ही बोला था आ जाएगी। इनके यहाँ अरदास लगा के आए और ऐसा ना हो ही नहीं सकता। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में मेरी मम्मी को जो है ब्रेन हेमरेज की शिकायत होती है और मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी मेरे फादर तो नहीं है लेकिन मेरी मदर जो है वो इस स्टेज में है, प्लीज़ आप उन्हें बचा लो। डॉक्टर्स को आप ये मानिए कि डॉक्टर्स जो कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता था, आज मेरी मदर इतनी फिट एंड फाइन है सिर्फ गुरुजी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हुए। ये वो सत्संग है जो कहते हैं ना कि लाइक मेरी पूरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी, मेरे अपनों को, सबको बदल दिया इन्होंने। और गुरुजी ऐसे हैं कि अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं तो वो फिर आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम नाराज़ हो जाते हैं कि गुरुजी जो है हमारा काम नहीं कर सकते या ये हमारा काम नहीं कर रहे। ऐसा पहले मैं भी करती थी बीच बीच में, लेकिन मैं अब मेरे गुरुजी से जुड़ने के बाद में मेरे इतने पॉजिटिव चेंजेस हैं। पहले कोई भी मेरी बुराई करता था तो मैं बहुत बुरा मानती थी, उसके लिए कुछ मैसेज पे ऊट पटांग स्टेटस लिखना उसको दिखाने के लिए। लेकिन अब इतना शांति धैर्य है कि कोई कुछ कर रहा है वो उसके कर्म में वो भुगतेगा। आई डोंट इवन केयर अबाउट दैम कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ जय गुरुजी। कभी भी कुछ कोई मेरे लिए बुरा बोलता है मैं बोलती हूँ जय गुरुजी। आप भी गुरुजी के चरणों में अरदास लगाएं। ये अपने बच्चों की अरदास हमेशा कबूल करते हैं। कहते हैं ना कि इनके घर देर है अंधेर नहीं है, और इनके साथ जुड़ने पर आपको हर रोज़ एक नया सवेरा मिलता है। मेरे घर में हर रोज़ एक नया सवेरा होता है। मेरी सुबह इन्हीं से शुरू होती है। मैं, अगर आप ये मानिए, इससे बड़ा सत्संग क्या होगा। जिस दिन मैं इनके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ना भूल जाऊँ उस दिन मेरा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी, आप गुरुजी के साथ जुड़िए। अपने आप धीरे धीरे खुद आपको पता चलने लगेगा कि जो है आपके सत्संग होने लगेंगे। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इनसे बड़े कोई भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये था पल्लवी आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग। पल्लवी आंटी सत्संग के माध्यम से हमें यही बताना चाहती हैं कि गुरुजी से जब भी कुछ मांगिए तो सच्चे मन से और सच्चे भाव से मांगिए। गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं। बस गुरुजी हमारे समय के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देते हैं। हम ये सोचते हैं आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, जब समय आएगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। बस आपको हर दम हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ। आप उसमें अपना सत्संग बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं आपका सत्संग यूट्यूब पे ज़रूर सुनाऊंगी। और संगत जी, ये सत्संग को आप शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि और भी संगत हमारे गुरुजी की महिमा का गुणगान गा सके। और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आपको नए सत्संग जो भी मैं डालूंगी तो आपको पता चलता रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।